आपने मीडिया में एक बड़े ही सोशल मीडिया में काफी प्रचलित हुआ थी वो वीडियो कि हाथरस के 4 आरोपियों को हमारे हवाले करो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। ये वीडियो बड़े ही सोशल मीडिया पे धमाकेदार आवाज से उठी थी और मैं आप आमंत्रित करना चाहूंगा उस आवाज को, उस बुलंद आवाज को जिनके दहाड़ने से विरोधियों की रूह तक कांप जाती है। वही सोच, वही लगन, वही मेहनत अगर हमें हमारे साहब काशीराम जी का दूसरा रूप कहेंगे तो वो गलत नहीं कहेंगे। आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे संदीप भाई को। मेरे से पूर्व हमारी बहुजन समाज की शेरनी बहन कांता लाड़िया ने आपके आगे वक्तव्य रखा और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। जब हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में और वो मुख्यमंत्री था, एक मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता आप लोग देख रहे हुए हाथरस की घटना को देख के। और ये तो पहली बार बना, वो दूसरी बार बना था। उसने इतनी बड़ी हिमाकत करी कि रोहतक के अंदर अपने बाप का स्टैचू लगा करके नीचे लिख दिया संविधान निर्माता। बहुत सारे लोग वहां एमपी एमएलए सहते जैसे लोग बैठे थे। एक भाई की नाड़ की तोड़ी थी, वो भी था उस सरकार में। मैं बहुत सारे लोग नाम भी नहीं लेता क्योंकि उस लायक भी नहीं है जिन मंचों में भी नाम नहीं रहे। वो मूक दर्शक बने बैठे थे। तब बहन कांता लाड़िया ने आंदोलन किया, उस मूर्ति को उखाड़ के फेंका और उस पत्थर को उखाड़ के फेंका और बाबा साहब का स्टैचू लगाया वहां पर। इतनी बड़ी मिसाल है। लोग घर बार छोड़ते हैं। आप लोगों ने उदाहरण बहुत देखे होंगे। मैंने तो देश में क्या दुनिया में पहला उदाहरण देखा है। लोग शादी नहीं करते, ये अलग बात है, लेकिन शादी होने के बाद, आंदोलन में काम करने के बाद जब वो शादी अड़चन बनी तो बहन जी ने अपने घर वाले की खुद शादी करी, पूरी रीति रिवाज से, सारा सिस्टम से बारात चढ़ाई और आज भी उस परिवार के साथ रहती है। लेकिन ये सामाजिक जिम्मेदारी मध्य पहली औरत है ऐसी जो समाज में तो क्या ऐसी औरत में कभी देखी है किसी रात? बहुत लोगों ने देखी। कुंवार रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक परिवार को छोड़कर उसकी जिम्मेदारियां भी निभाई। अपने खुद के शोहर का सेहरा, मतलब सोचो, मतलब कितनी महान औरत हो। ऐसी ऐसी महान हमारी बहनें, और आंखों में पानी आ गया। ये त्याग छोटा नहीं है। लोग कुछ भी बकवास कर देते हैं, 2 पैसे के डेढ़ कोई भी कुछ बोल देता है, वो एक अलग बात है। मैं तो इनको साहब काशीराम की तरह ही देखता हूँ। और हमने तो पढ़ लिया आगे में, हम तो आपका कुर्ता नहीं छोड़ेंगे। हमें बड़ी मुश्किल से अच्छे लोग मिल रहे हैं। और ओटा साहब जो बीच में बैठे हैं, ये बहन जी के साथी रहे। 15 साल की थी, मिशन में आ गई थी साहब काशीराम के साथ। और ओटा साहब के साथ बारे बता दूं आप, जब जिन लोगों की फपाड़ में गाल चढ़ा करती, हरियाणा में लगे ना फपाड़ में गाल चढ़ना, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल के परिवार के लोग जब वो सरकार में थे, साहब जो है ना जूती गांठने का काम करते थे गुरुद्वारे के बाहर। साहब काशीराम के सानिध्य में इन लोगों ने राजनीति करी। तो जब ये लोग प्रचार में थे तो बिल्लू जो भैंस चौटाला, उसने कहा कि तुम 4.5 क्या कर लोगे? तो इन्होंने उस आदमी के तलवार मारने का काम किया था और थाने के बाहर खड़े हुए कहा आजा काशीराम के 1.5 करेगा। तो जिस दिन ये काशीराम के 1.5 बार आ गए ना, ये सारे के जितने ही बैठे ना अंदर, इनको खींच के बाहर ले आएंगे सड़क पर। यह हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जब से हम लोग सब हुए, हम लोगों ने झगड़ा करना छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई बैठे संजय कामवाल जी, बहुत मैं शुरू से राजनीति में पैर रखा था, मुझे संभालने वाला ये व्यक्ति है। और इस अम्बेडकर बाद में लाने वाला संजय कामवाल है, बैठा पीछे बैठा बहुत बड़ा मिशनरी साथी है और बिल्कुल आराम से बैठ करके सुन रहा है। हमें मौका देने के इन लड़कों को बोलना सीखना चाहिए। ऐसे साथियों को मैं सल्यूट करता हूँ। अटवाल साहब है, कामवाल भाई है, भाई हमारे बरोलिया जी बैठे हैं, सारे कितने बड़े बड़े साथी बैठे। मैं तो इनके आगे बच्चा हूं, मैं तो बाद में बोलना शुरू किया। तो आज ये जो दिन है, ये समय है, आज के पंचायत खराब करने के लिए नीचे कांग्रेस के रीजन ने भी चक्कर लिखे पंचायत में। मैं इनको कांग्रेस के रीजन इसलिए कहता हूँ कि गांधी के रीजन है, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बहुजन नहीं है। एक ऊपर रख रखी, एक पड़ोस में रख रखी, पूरे देश में जो है ना छोटे छोटे मोहल्लों पे लेवल पे भी लोगों ने पंचायतें रखवा दी। और सुनील बोस जी ये नौकरी करते हैं लेकिन पर्चे रखते हैं जेब में, अपने मिशन के लगे रहते हैं। मतलब गजब के लोग हो आप यहाँ पर बैठे हो।
हमें भाई भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी तो कभी भी पैदा कर देंगे। 1000 लीटर 2000 10,000 लीटर दूध में ना एक नींबू काफी होता है। एक संदीप आदमी की दिल्ली में इनको दिक्कत कर रहा, दलालों में वोटिंग देख रहे हैं ना, कोई उपाध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने, कोई अध्यक्ष बना दिया। ये दलाल इसीलिए अध्यक्ष बनाए गए कि यहाँ पर आवाज उठने लगी है। पीछे हमारे भाई बैठे भारत चौधरी, इतने जोशीले व्यक्ति हैं कि किसी भी शेर की गर्जना से ज्यादा गर्जना उनकी। जब ऐसे ऐसे लोग समाज में आ गए, इनकी दुकानें बंद होने लग रही है। अब जो है ना वाल्मीकि समाज का उपाध्यक्ष भी बना रहे हैं, है ना। जिन लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को हमने राजनीति करनी सिखाई थी, उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बना रहे हैं। और उनके लिए लिख देना कि भाई नवरात्रों में, गिल साहब ने लिखा था कि नवरात्रों में कोई शेड्यूल कास्ट माता तो बता दो, हम भी व्रत रख लेंगे। तो वो कहते हैं जी आप तो फिर वाल्मीकि को भी नहीं मानते, फलाने को भी नहीं मानते, ढिकले को भी नहीं मानते। अरे हम मानते सबको हैं, इसलिए तो तुम लोग बचे हुए आज तक। अगर हम लोग नहीं मानते तो तुम लोग बचने वाले कहां थे। लेकिन आज हम लोग हरिजन नहीं है गांधी के, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बहुजन है। और हमारा सबसे बड़ा, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा रहा है इस पे होर्डिंग के ऊपर जो है ना जी, वाल्मीकि महाराज की फोटो लगाओ, रविदास महाराज की फोटो लगाओ। अरे वो हमारे क्रांतिकारी संत थे। बहुत लोग जो है आपको सही बात नहीं बताते, आप लोगों को गुलगुले, पूड़े, बतासे, हलवा खाने में लगा दिए। वाल्मीकि महाराज जो सत्ता के साथ टकराता है वो अम्बेडकरवादी होता है, वो बुद्धिस्ट होता है, वो जो है ना तार्किक व्यक्ति होता है। वाल्मीकि भगवान ने उस समय उसके शिष्य ने राम का घोड़ा रोका, किसी की औकात नहीं है, सारे द्रोणाचार्य पूर्णाचार्य यही घूम रहे थे, किसने रोका बताओ। लेकिन हम लोगों ने वो भी बताशा में हलवा लगा दिया, बड़े बड़े घंटे बांध दिए मंदिरों में, बजाए जाओ और जो है तुम मंदिरों की तरफ जाओ, और ये लोग संविधान की तरफ जाने लगे। आजकल सवाल भाई भी नहीं करे रविदास या धर्म। अरे धर्म तो एक दे रखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। इस संविधान से आने से पहले सब कुछ था रहा, 33 करोड़ था जो थे, बताओ कौन से तुम्हें अधिकार दिए। और आज भी इनको डर किससे लगता है? सिर्फ आपके अम्बेडकरवादी होने से डर लगता है। नहीं तो सांसद तो तुम्हारा वाल्मीकि है, वहां पर जहां तक घटना हुई, सांसद तुम्हारा दिल्ली में भी है वाल्मीकि। कितने लोग हैं बताओ, पासवान मरा, किसी को दर्द हुआ, किसी को नहीं, सबने कहा एक गद्दार कम हो गया। इस देश में ना अपने मरने की तारीख तय कर जाओ तो जीवन सफल समझूंगा, क्योंकि जो परिनिर्वाण है ना वो महापुरुषों को मनाया जाता है। इनकी तो 13वीं मनाई जाएगी, जितने हम कोरिया कांग्रेस भाजपा बैठे, इनकी तो 13वीं मनाएंगे हम लोग। और मैं बताना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी का संदेश ना घर घर तक जाता है। इन लोगों के ना होर्डिंग लगाने शुरू करो, मत लगा दोगे दिल्ली में अब और पूरे देश में जो भाजपा कांग्रेस की जूतियों में पानी पी रहे हैं, है ना, नाम करते कहते हैं हम वाल्मीकि मेला लगा रहे, गुरु महाराज काम कर रहे हैं, समाज का काम नहीं कर रहे थे, वो कुर्सियां पाने के लिए काम कर रहे थे। तो आज समय है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग 5 साल दे दो, मैं ज्यादा नहीं करता, 5 साल दे दो, उसके बाद विधायक भी तुम होगे, दिल्ली में MP भी तुम होगे और मुख्यमंत्री भी तुम लोग होगे। और मुझे चुनाव नहीं लड़ना, हम लोग, मैं बहन जी, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोगों ने अपने समाज के लोगों को राजनीति करानी है। जिस दिन ये काम आप करते हो, चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, सरकार भी बनाएंगे। चलो मैं मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, अगर आप लोग, आपके घर में कोई परेशानी आ जाए, आटा दाल कुछ खत्म हो जाए, तो खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज जो देश में हालात है, संख्या के आधार पर दिल्ली में वाल्मीकि सबसे ज्यादा है, और जवानों को साथ ले लो तो 49% बढ़ जाओ आप लोग। और दिल्ली में ना सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा वाल्मीकि है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, आज यहाँ सुल्तानपुर के लोग भी सुन रहे, सोशल मीडिया में मतलब तुम एक काउंसलर जिता के दिखा देना और वाल्मीकि कितने बड़े बड़े रथ निकालना, तुम्हारी औकात नहीं काउंसलर जिताने की, औकात नहीं है तुम लोग अपनी सुल्तानपुरी में काउंसलर जिताने की। तुम लोग पिछलकू लोग हो, और जब तक पिछलकू पूंछ जो है ना लंबी तो हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती, और मक्खी उड़ाने के काम आएगी पूंछ। और इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको, अगर एकत्रित होना है तो आप हाथ में एक डंडा लो या पत्थर लो और 4 कुत्ते आपके ऊपर हमला करें तो उनको मारोगे तो भाग जाएंगे। लेकिन वो डंडा मधुमक्खी के छत्ते मार के दिखाओ, तुम्हारे औकात बता देगी मधुमक्खी। तो हम लोग इस तरह से एकत्रित हो जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी होती हैं, तो समाज का कोई भी शोषण नहीं कर सकता। आज जो घटना हाथरस की हुई है, ये घटना आप लोगों के बीच में जब आई तो वो बहन हमारी एक्सपायर हो गई। ये लोग बैठे, विजय बैठा है,
उदय गिल बैठा है। 27 तारीख को हम लोगों ने जंतर मंतर में पहले ही कैंडल मार्च निकाला न्याय के लिए, जब तो किसी को पता भी नहीं थी। 24 तारीख को मैं गया था, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। जब 30 तारीख को वो बेटी, वो बहन हमारी हमें छोड़ के गई, तब ये देश के लोगों को पता चला। लेकिन साहब काशीराम कहते थे कि जब मुझे नेशनल मीडिया दिखाने लग जाए, मुझे आज तक ये जो नेशनल चैनल ये दिखाने लग जाए, तो सोच लेना काशीराम बिक गया। और आज बिके हुए लोग हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, आज बिके हुए लोग हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। तो सोचो भाई, भीड़ जो ना बाबा साहब अम्बेडकर भी अकेले लड़े थे। उस दिन चित्तौड़ राम के पीछे भीड़ थी, उसने खूब राजनीति करी देश में। साहब काशीराम भी अकेले घूमे थे, पासवान के पीछे भीड़ थी, वो राजनीति में बेच के चले गए। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने सोच रखा कि हम लोग संकल्पित हैं और संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और हमने सोच रखा बतेरी कर ली राजनीति देख के, बहुत कर ली। इस लाला जी की सरकार में भी रही, देख लिया कोई औकात नहीं है तुम्हारी वहां पर। तुम खालिस्तान बढ़ने का काम कर सकते हो, तुम लोग अपने समाज की बात नहीं कह सकते हो। अगर समाज की बात करनी है तो आपको फक्कड़ होना पड़ेगा, भूखे प्यासे बैठना पड़ेगा और घर से रोटी लेके जानी पड़ेगी दूसरे आदमी के लिए। 3-3 दिन की बासी रोटी खानी पड़ेगी। बहन जी बता रही थी मुझे कि साहब काशीराम ने एक दिन 10 दिन की रोटियां निकाली और पानी में भिगो कर लो, कांता लाड़िया खाओ बेटा इनको। तो बहन जी ने कहा साहब बढ़िया रोटी भी है। कहता नहीं ये खाओ, पता चलेगा आंदोलन क्या है। जिस दिन आप लोग, और ये कोई नई बात थोड़ी है, हम गांव में रहते थे, हमारी माँ जो जाटा के बच्चों सूखी वो पूरी आदमी उठा के लिया करती, उनका लोबड़ा खुआया करती, टोली में लेके बैठ जाएगा ना, पत्थर गिरा करती और टूटी लाडू उठा कर उसमें टोली में मैंने खा रखे हैं। वो टोली भर के घर आते, हमारे वाला खा के हम खाया करते। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने देखे, प्रोडक्शन नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और ये आपको वही लाना चाहते हैं। ये जो गांधी के रीजन बैठे हैं पार्टियों में, और मैं डिमांड करता हूँ दिल्ली में हम लोग बैठे इस ऐतिहासिक स्थल पे, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। मैं कहता हूँ कि राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दो, हमारा शोषण होने में बंद हो जाएगा। ये जो राजनीतिक दलाल बैठे हैं समाज के, इन लोगों ने हमारा शोषण करवा रखा। जब चुनाव अभी सारे लोग नीचे कांग्रेस के भी सभा कर रहे, ऊपर बीजेपी के भी कर रहे हैं। ये सारे लोग 4.5 साल आपके बीच में हम समाज के हैं, हम समाज के हैं। लेकिन 6 महीने में मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, मैं फलानी का, मैं टिकड़े का, तुम्हें बेच के चले जाते, फिर तुम पिटते हो, फिर इकट्ठा होते हो। ये सब बात, सारी बातें बताएगी साहब काशीराम। अभी जो घटना हुई हाथरस में, उसमें बहुत सारे लोग नहीं गए, कोई बात नहीं, जाने की भी जरूरत नहीं, आप जा रहे हो वहां आवाज उठाओ। साहब काशीराम के समय पे बिहार में एक कांड हुआ था ऐसे ही। साहब काशीराम वहां नहीं पहुंचे थे, तो पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप वहां उस घटना में नहीं गए, देश के सब नेता गए, जैसे अभी वहां पर ड्रामा करने राहुल गांधी भी गया था, सारे लोग गए थे। तो साहब ने कहा कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो पत्रकार हैरान हो गए, फुर्सत नहीं है आपको, बहन बेटी की इज्जत लूट रही है और आप नहीं जा रहे हो। कहता हाँ मेरे पास फुर्सत नहीं है, हर रोज मेरी हजारों बेटियों की इज्जत लूटती है। मैं उस व्यवस्था में लगा हुआ हूँ जिससे रुके, ये अत्याचार रुके। मैं राज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं राज बनाने के लिए लग रहा हूँ। तो राज बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये अत्याचार रोकने हैं तो राज बनाना पड़ेगा। अगर मेरी लुगाई सुल्तान परिमा न निकल कर गए तो किसी की हिम्मत नहीं है उसकी अगर उंगली भी उठा दे, क्योंकि उन्हें मेरा है कि इसका लोग ले रहा है। तो जब आप अपने घर में नेता पैदा कर लोगे और अपना राज ले आओगे, जब वाल्मीकि समाज का, बहुजन समाज का, चमार समाज का कोई व्यक्ति इस देश की कुर्सी में बैठेगा और सत्ता का स्वभाव कभी नहीं बदलता, सत्ता का आचरण कभी नहीं बदलता। शीला दीक्षित भी मार दी ऐसी थी और ये लाला जी में कईयों भी मार दी ऐसे ही। सत्ता का स्वभाव जब बदलेगा, जब उस कुर्सी पे कोई भंगी जाति का व्यक्ति, वाल्मीकि जाति का व्यक्ति, समाज जाति का व्यक्ति या कोई बहुजन समाज का व्यक्ति जो अम्बेडकरवादी होगा वो जाकर के बैठेगा। तो आज परिवर्तन का समय, और ये परिवर्तन की लड़ाई यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग ला सकते हैं। मैं सलूट करता हूँ चमार समाज के लोगों को जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना के बहन जी को 4 बार सीएम बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और पहले मुगलों के लिए जाना जाता था लखनऊ, आज जाकर के देख लो तथागत बुद्ध के लिए जाना जाता है। लखनऊ इतनी बड़ी पार्टियां बना दी, इतने बड़े संस्थान बना दिए। जब आप सत्ता पे आओगे, राज्य सत्ता पे आओगे तो आप लोग परिवर्तन का काम करोगे। और हमारे लोग कम नहीं है, हमारे लोग बहुत ज्यादा है। अभी झज्जर में एक कांड हुआ था तो उसमें मेरी छोटी बहनें सुनना और उपासना, हम सारे लोग हैं। इन लड़कियों ने क्या देखा, एक बार खड़े हो ना आप लोग दोनों खड़े हो। ये लड़कियां भी ग्रेजुएशन करके इन मास्टर्स किए, इन दोनों लड़कियों का मुकदमे दर्ज
आप लोग आदमी होकर के भी घरों में बैठे हैं। तो ऐसे आदमी अल्लाह ने दया को तो सलवार कमीज में बैठ कर समाज के लोगों जो घर में बैठ करके अपनी बीवी और बच्चों के साथ टीवी में भी बीती है। तो ऐसे लोगों से बचना है और हमें जरूरत नहीं है भीड़ की बिल्कुल भी, ना आपने ज्यादा प्रयास किया भीड़ को बुलाने के लिए। मैंने पर्सनली 4-5 आदमियों को फोन किया, संजय कामवाल जी, गिल साहब, पर्सनली 4-5 लोग फोन किया। और जो लोग यहाँ पर आए हैं ये लोग ऐसे लोग हैं कि बहुत ज्यादा काम किया इन लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जबरदस्त लोग हैं। दिल्ली को जगाने वाले, दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले हमारे समाज के मजबूत साथी बैठे हैं। लेकिन एक बार जो राजनीति है और समाज सेवा अपने समाज के लिए करो। हमारे बीच में विद्यार्थी अंकल जी बैठे, पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया समाज को जगाने में। बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं, दूर दूर से आए, राज सिंह भाई, दिलीप भंडारा जी हैं, बहुत सारे साथी, कर्नाटक से एक भाई आए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं। जनक अटवाल जी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से 3 लोग चुनाव लड़े थे, एक जीत के बैठ गए वहां पर वो भाजपा की, एक अशोक तंवर है। लेकिन जनक अटवाल जी हर जगह क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि समाज के व्यक्ति, जाति के व्यक्ति नहीं है, जमात के व्यक्ति हैं। जिस दिन जमात के लोग पैदा करने सीख गए आप लोग, उस दिन देश का कुछ भला होगा। फिर नीचे जो मीटिंग कर रहा था वो 5 बार का विधायक रहा, जिसकी मैंने जमानत जब्त कराई, आज उसके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज का काम नहीं किया इन लोगों ने। कहता मैंने ये कर दिया, स्कूल बनाया, स्कूल अपने लिए बनाए। इन्होंने धन अपने लिए अर्जित किया, और धन का क्या करोगे? काशीराम जी के नाम से कोई बैंक में अकाउंट भी नहीं था, लेकिन आज काशीराम के लिए लोग अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बनो भाई, ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम। और मैं जानता हूं, मैंने देखा है बहन जी के संघर्ष को, कांता लाड़िया जी के। वहां जब रोहतक में गए ना, तो पूरे रोहतक में धारा 144 की तरह प्रशासन सड़कों पे यार पता नहीं क्या हो जाएगा। हमेशा सत्ता के साथ टकराते हैं और समाज के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? एक तो ये कहते भाई किसी ने पुराना जी बर्थडे हुआ है, चलिए त्रिछोरी का लोग आ रहा है, चलिए। हमारे लोग प्रचार भी हमारे लोगों को गलत करते हैं, और ये कौन करवाते हैं? जो राजनीतिक लोगों को करवाते हैं। तो आज जो सिख समाज से हमारे बीच में ओटा साहब आए, ये सिरसा से चल के साथी आए, इन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया, वहां पर सारे समाज को एकत्रित कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं, एक आखिरी में एक संदेश दूंगा मैं आप लोगों को, और एक अपील कर रहा हूं अभी तो मैं आपसे, कि इस बार दिल्ली में जो वाल्मीकि जयंती मनाए वो वाल्मीकि भगवान का अनुयायी नहीं हो सकता। जो शोभा यात्रा निकाले वो वाल्मीकि भगवान का अनुयायी नहीं हो सकता। इस बार वाल्मीकि महाराज का टोला जरूर चले, बाबा साहब अम्बेडकर का जरूर चले, कबीर साहब का चले, रविदास महाराज का चले, लेकिन उसके पीछे हमारे हाथों में तख्तियां होनी चाहिए कि वाल्मीकि समाज को न्याय दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। और मनीषा के हत्यारों की तो बात छोड़िए, उस दिन रात को 2:30 बजे जो इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार हुआ, इस देश के संविधान का बलात्कार सिस्टम के द्वारा किया गया, मैं कहता हूं उस गंद पड़े को सपेलने को जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, एक एक अपराधी का पता चल जाएगा कि किसी से हमारी बहन। तो आज समय है, वाल्मीकि जयंती नहीं मनाएंगे हम लोग, बहिष्कार करेंगे, और जो वाल्मीकि जयंती मनाएगा उसको इस बेटी का दर्द नहीं है। अरे आज देश का 100% चमार सड़कों पे है मनीषा वाल्मीकि के लिए। क्या इस दिल्ली के वाल्मीकि दिल्ली को जाम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन सत्ता में बैठे दलाल नहीं करने देते। आज सफाई कर्मचारी के जो यूनियन के लीडर हैं, उनके पास पैसे पहुंच चुके हैं, जो नेता उनके पास पहुंच चुके हैं पैसे कि भाई आंदोलन ना होने दो, इस आंदोलन को रोको, क्योंकि बीजेपी की सत्ता खत्म होती है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन वाल्मीकि भगवान को मानने वाले लोगों ने इस हिंदुत्व व्यवस्था को कायम रखा है। ये नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज इस हिंदू व्यवस्था से बाहर निकले और वाल्मीकि के अनुयायी, जैसे वाल्मीकि महाराज के शिष्यों ने उस समय के राजा घोड़ा रोका था, आज इस मोदी के नाक में नकेल डाल सके, ये लोग नहीं चाहते। तो आज जो समय है वो परिवर्तन का समय है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागो। अगर आप लोग नहीं जागोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके कोठी बंगलों और गाड़ियों में से निकाल करके आज ये लोग खेतों में पहुंचे हैं, कल
तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे सामने बेआबरू करेंगे, देवदासियां भी छोड़ेंगे, नगर वधु भी छोड़ेंगे और हरिजन भी पैदा करेंगे। और आप लोग फक्र से कहना कि हम लोग हिंदू हैं। क्या आप लोग हिंदू हो भाई? दिखाएं क्या हाथ दिखाओ, मैं हिंदू से दिखा रहा हूं। बताओ जी कौन कौन हिंदू है? हिंदू हो गया आप लोग? और दिल्ली का वाल्मीकि समाज इस हिंदू धर्म का त्याग करता है? अरे इससे अच्छा तो ये बाहर के लोग हैं, उन्होंने क्रिश्चियनों ने आपको सम्मान दिया, सिखों ने आपको सम्मान दिया, सभी लोगों ने आपको सम्मान दिया। जिस हिंदू धर्म को हमने डोया उसने ही हमारा शोषण किया। आज ये आप लोग, आज जितने लोग यहाँ बैठे, थारे घर में रोड़ा तो जरूर होगा, लेकिन जो घरों में वो जो रख रखे ना, क्यों गाँव चावल चोल है ना, कुछ मूर्तियां भी रखी हैं, उनको उठाकर चौराहा पर रख दो, उन्होंने कहा भाई अगर शेड्यूल कास्ट में उल्टी दे जाओ जुड़सी न तो अपनी ले जाओ। अगर इनकी माताओं में शक्ति है, ये नवरात्रों के दिन है 9 दिन, अगर इनमें शक्ति है तो 9 दिन बलात्कार रोक के दिखा दे इस देश में, मैं अपनी गर्दन चढ़ा दूंगा। अरे जो प्रसाद मुसू नहीं बचा सकते, जो से अपना प्रसाद नहीं बचा सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे? किसान अपनी फसल नहीं बेच पा, इन माटी के भगवान बेच दिए, कमाल के लोग हैं। तो आप लोग कब समझोगे? आप लोग समझो। और राजपाट लेने के लिए तो भाई त्याग करना पड़ता है। जो कौम त्याग और बलिदान नहीं करती वो कौम कभी नहीं जानती। लेकिन मैं एक अलग बात कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम लोग खून नहीं मांग रहे, ना तलवार चलाने के लिए करे। मैं एक और नई बात कहता हूं कि आप लोग अम्बेडकरवादी हो जाओ, हम लोग आपको आजादी दिलवाएंगे। विचारधारा से आजादी आनी है, खून से आजादी नहीं आनी। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से आजादी है। और मेरा जो सपना है, संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा जो सपना है मैं आपको बताता हूँ एक स्लोगन के माध्यम से, कि मुझे उस घर में अम्बेडकरवाद पहुंचाना है, कि मुझे उस घर में अम्बेडकरवाद पहुंचाना है जहां सदियों से पाखंड का पसेरा है। तो इन आतंकवादियों को अपने घर से निकाल दो और अपने महापुरुषों को बिठा लो, मोहल्लों में इकट्ठा हो। ये जो सामाजिक न्याय पंचायत है, इसका नाम हमने रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि सामाजिक न्याय इस देश में है ही नहीं। इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण का राज है, और ब्राह्मण हमेशा न्याय जाति देख के करता है। तो इस व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो संविधान एक मात्र सहारा है। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, आप लोगों ने संविधान की लाज रखी, इस पंचायत की लाज रखी।